आज जंगल के राजा वीरा ने अपने कुछ खास वफादार सिपाहियों को एक जगह इकट्ठा किया। सिपाहियों, तुम सभी को मैं एक बड़ी जिम्मेदारी का काम सौंप रहा हूँ। हमारा इकट्ठा किया हुआ सोना कल विदेशी जहाजों से हमारे पास आ रहा है। तुम्हें वो सारा सोना अपने जहाजों में सही सलामत भरकर यहाँ लेकर आना है। लेकिन याद रहे, इस काम में कोई भी लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि ये सारा सोना हमारे जंगल की गरीब जनता का है। वीरा के सिपाही अगले दिन जहाज में सवार होकर सोना लेने के लिए निकल पड़े। 2 दिन की लंबी यात्रा करने के बाद वीरा के सिपाही उन विदेशी जहाजों के पास पहुंचे और उन्होंने उन विदेशी जहाजों से सारा सोना अपने जहाजों में भर लिया और उसे लेकर वो अपने जंगल की ओर लौटने लगे। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ही अचानक से तेज तूफान शुरू हो गया और अचानक एक के बाद एक उनके जहाजों में तेज धमाके हुए। भयानक धमाकों के कारण वीरा के सिपाहियों के सारे जहाज सोने के साथ समंदर में डूब गए और वीरा के सारे सिपाही मारे गए। देखते ही सब कुछ बर्बाद हो गया। 2 दिन यूं ही बीत गए। वीरा को अपने सिपाहियों की कोई खबर नहीं मिली। तब वीरा ने एक चील को अपने पास बुलवाया। अरे चील, जरा समंदर की तरफ जाकर देखो, मेरे सिपाहियों को इतना समय क्यों लग रहा है। तब वो चील उड़कर समंदर की तरफ पहुंची, जहां उसने देखा वीरा के सारे जहाज टूटकर बिखर चुके हैं और गहरे पानी में डूबे हुए हैं और साथ ही वीरा के सिपाहियों की लाशें भी खून से लथपथ पानी के ऊपर तैर रही हैं। ये नजारा देखकर चील फौरन वहां से वीरा के पास आई। वीरा महाराज, हमारे साथ बहुत बड़ी अनहोनी हुई है। हमारे सिपाहियों के सारे जहाज टूटकर समंदर में डूब गए हैं और आपके भेजे हुए सारे सिपाही भी मारे जा चुके हैं। तुम जल्दी वहाँ मेरे साथ चलो। वीरा और उसके साथ कुछ जानवरों ने जब वहां पहुंचकर देखा तो वीरा के सिपाहियों की लाशें चारों तरफ खून से लथपथ समंदर में तैर रही थी। उनके आसपास का पानी भी खून से एकदम लाल हो गया था। वीरा के जहाज के टुकड़े पानी में डूबे हुए थे और सोने का तो कोई अता पता ही नहीं था। ये देखकर जंगल के गरीब जानवर जो कई दिनों से सोने की उम्मीद लगाए बैठे थे, उन सभी के चेहरों पर उदासी छा गई। हम सब कितने समय से इस सोने की उम्मीद लगाए बैठे थे। हमारे सारे सपनों पर पानी फिर गया। अब हमारे बच्चों का क्या होगा। तब ऐसे में वीरा ने जानवरों को समझाते हुए कहा, भाइयों, जो कुछ हुआ पूरा हुआ है, लेकिन ये समय ऐसे निराश बैठने का नहीं, बल्कि ये पता लगाने का है कि आखिर ये सब कैसे हुआ है। क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर ये सब हमारे साथ किसी ने जानबूझकर किया है। जहाज के टुकड़े और सिपाहियों की लाशें तो पानी में ही तैर रही हैं, लेकिन सोना वो तो कहीं भी नहीं नजर आ रहा है। मुझे एक बार पानी की गहराई में जाकर देखना होगा। तब वीरा ने एक सबमरीन का इंतजाम किया और वो सबमरीन में बैठकर समंदर के नीचे गहराई में गया। लेकिन बहुत छानने के बाद भी उसे समंदर के नीचे कुछ भी नहीं मिला। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अगर ये सिर्फ एक दुर्घटना होती तो हमारे जहाज का सोना समंदर के नीचे ही मिलता, लेकिन यहाँ तो सोने का कोई भी नामो निशान नहीं है। इसका मतलब ये तो साफ है कि ये किसी ने जानबूझकर किया है और उसी ने सारा सोना अपने कब्जे में लिया है। मुझे उस गद्दार का पता लगाना होगा। तब वीरा जानवरों के पास गया। तुम सब अपनी उम्मीदें बिल्कुल मत खोना। मैं तुम सबसे वादा करता हूँ, तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली जरूर आएगी और वो सोना भी मैं जल्द वापस लेकर आऊंगा। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन एक मादा घोड़ा अपने बच्चे के साथ घास चरने जंगल में जा रही थी। तभी उसने देखा थोड़ी दूरी पर 3 पंखों वाले रंगीन चीता आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई, हमने वो सोना तो लूट लिया, लेकिन अब उस सोने को हम कहाँ छिपा कर रखें। इस जंगल में तो ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ हम उस खजाने को रख सकें। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। बड़ी मुश्किल से ही वो सोना हमारे हाथ लगा है। अगर वो भी हमारे हाथों से निकल गया तो फिर हम कंगाल हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं भाई, तुम दोनों खामखा इतना सोच रहे हो। जब तक हमारे पास ये उड़ने वाले पंख हैं, तब तक कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए तुम बेफिक्र हो जाओ। अभी वो सोना जहाँ रखा है उसे वहीं पर रहने दो। जल्द हम उसके लिए कोई दूसरी जगह तलाश कर लेंगे। जब मादा घोड़ा ने ये सब सुना तो वो फौरन वहाँ से लौटकर वीरा के पास आई और उसने जो कुछ जंगल में देखा वो सब वीरा को बता दिया। इसका मतलब मेरा शक सही था। उन लुटेरे चीतों से वो सोना निकालने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। ये सोचकर वीरा ने एक प्लान बनाया।
उधर उस जंगल में एक भालू और गोरिल्ला आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। अरे गोरिल्ला भाई, क्या तुम्हें पता है हमारे इस जंगल की काली पहाड़ी के पीछे एक ऐसी रहस्यमयी गुफा है जिसके बारे में जंगल में किसी को नहीं पता। सालों से वो गुफा ऐसे ही वीरान पड़ी है। मुझे तो उस गुफा की तरफ जाने में भी डर लगता है भाई। रंगीन चीतों ने जब गोरिल्ला और भालू की ये बातें सुनी तो वो फौरन उड़कर काली घाटी के पीछे उस गुफा तक पहुँचे। चलो भाई, हमारा काम तो आसान हो गया। हमें सोना छुपाने के लिए एक सुरक्षित जगह मिल गई। ऐसा कहकर रंगीन चीतों ने वो सारा सोना लाकर उस गुफा के अंदर छिपा दिया और उसका दरवाजा एक पत्थर से बंद कर दिया। चलो भाई, अब चलकर कोई दूसरा बड़ा खजाना लूटा जाए। आखिर जितना भी सोना हो हमारे लिए तो कम ही है। वहीं थोड़ी देर बाद उस गुफा का पत्थर उसके सामने से हटा, क्योंकि उस गुफा के अंदर पहले से ही वीरा मौजूद था और इस तरह वीरा का ये प्लान कामयाब रहा। दरअसल उस दिन जब मादा घोड़ा से रंगीन चीतों के बारे में सुनकर मादा फौरन अपने दोस्त भालू और गोरिल्ला के पास गया। भालू, गोरिल्ला, तुम्हें इसी समय पास के जंगल जाना है और रास्ते में काली घाटी के पीछे वाली गुफा के बारे में बातें करते हुए जाना है कि तुम्हें उस वीरान पड़ी गुफा की तरफ जाने में भी डर लगता है। और यूं इस तरह वीरा ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके उन रंगीन चीतों को बेवकूफ बनाकर उनसे अपना सारा सोना हासिल कर लिया। वीरा ने वो सोना ले जाकर अपने जंगल के जानवरों में बांट दिया। वीरा महाराज, आपकी जय हो, आपने अपना वादा पूरा किया। हाँ भाइयों, लेकिन अभी एक काम बाकी है। वो रंगीन लुटेरे चीता किसी और को न लूट सकें, इसके लिए मुझे उन्हें रोकना होगा। और जिन पंखों की उड़ान के घमंड में आकर वो आए दिन ऐसी लूटपाट करते हैं, उन्हें भी एक बार सबक सिखाना है। तब वीरा तुरंत जाकर एक तांत्रिक से मिला। तांत्रिक जी, कुछ लुटेरे रंगीन चीता उड़ने वाले पंख पाकर जंगल में आए दिन लूटपाट कर रहे हैं। मुझे उन्हें सबक सिखाने के लिए एक ऐसे अनोखे पंख दो जिनसे उनका घमंड चूर चूर हो जाए। वीरा की बात सुनकर तांत्रिक ने उसे अनोखे सोने के जादुई पंख दिए। तब वीरा उन जादुई पंखों को अपने अंदर छिपाकर उन तीनों रंगीन चीता के पास गया। अरे ओ रंगीन चीता, बहुत कर ली तुमने जंगल में लूटपाट। आज के बाद तुम कोई भी लूटपाट नहीं करोगे। और ऐसा करने से क्या तुम हमें रोकोगे वीरा? क्या तुम्हें दिखता नहीं हमारे पास जादुई उड़ने वाले पंख हैं, तुम हमें छू भी नहीं सकते। ये कहकर जैसे ही रंगीन चीता वहाँ से उड़ने लगे, तभी वीरा ने अपने अंदर से जादुई पंख निकाले और उन जादुई पंखों की शक्तियों से उन लुटेरे चीता के पंखों को हमेशा के लिए जलाकर राख कर दिया। अपने जादुई पंखों को खोकर रंगीन चीता को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। अब यहाँ से दफा हो जाओ, और फिर से तुमने कोई लूटपाट करने के बारे में भी सोचा तो अगली बार तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये सुनकर तीनों रंगीन चीता दुम दबाकर वहाँ से भाग गए और इस तरह वीरा ने जानवरों से किया हुआ अपना वादा पूरा किया और सोने को पाकर जानवरों का जीवन अब खुशहाल हो गया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज महाराज भल्लाल और रीना शेरनी अपने पड़ोसी राजा शमशेर सिंह के यहाँ दावत पर निकले। उनका रथ नदी के ऊपर बने एक पुल से होकर गुजरा, लेकिन तभी पुल पार करते ही उनके रथ में एक तेज धमाका हुआ, जिससे उनके रथ का पुर्जा अलग हो गया। महाराज भल्लाल और रीना शेरनी दोनों बुरी तरह घायल होकर जमीन पर पड़े थे और वहीं उनकी मौत हो गई। घायल खून से लथपथ घोड़ा जब शमशेर सिंह के पास पहुंचा और उसने वहां जाकर शमशेर सिंह को महाराज भल्लाल और रीना शेरनी की मौत की खबर सुनाई। ये तो बहुत बुरी खबर है, ये सब क्या हो गया? अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं भल्लाल को यहाँ आने के लिए नहीं कहता। इस समय उनका बेटा रुद्रा राजमहल में अकेला है, मुझे तुरंत वहाँ जाना होगा। ये कहकर शमशेर सिंह फौरन अपने बेटे बगीरा के साथ भल्लाल के जंगल पहुंचा और उसने वहां जाकर भल्लाल के बेटे रुद्रा को सांत्वना दी और जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया। भाइयों, महाराज भल्लाल के साथ जो हादसा हुआ वो शायद हम कभी नहीं भूल पाएंगे, लेकिन इस समय उनके इस खाली पड़े राज को चलाने के लिए एक नए राजा की जरूरत है। इसलिए मैं उनके बेटे रुद्रा को इस जंगल का नया राजा घोषित करता हूँ। आज से रुद्रा तुम सबके महाराज हैं। इस तरह रुद्रा को राजगद्दी सौंप दी गई।
महाराज रुद्रा की महाराज जय हो, रुद्रा की जय हो, जय हो, महाराज रुद्रा जय हो, की महाराज जय हो। रुद्रा की महाराज जय हो। रुद्रा, हम आपके अंदर महाराज भलाल की झलक देखते हैं। अब तुम ही इस जंगल की असली ताकत हो। मैं तुम सबसे वादा करता हूँ, अपने पिता के इस जंगल को किसी भी दुश्मन के सामने झुकने नहीं दूंगा और अपनी पूरी ताकत से इस जंगल की जिम्मेदारी को उठाऊंगा। अगले दिन रुद्रा का एक सिपाही एक पत्र लेकर उसकी गुफा में आया। महाराज रुद्रा, पड़ोसी जंगल के राजा शमशेर सिंह का आपके लिए एक खास न्योता आया है। उन्होंने अपने इकलौते बेटे बगीरा के जन्मदिन के अवसर पर आपको आमंत्रित किया है। सिपाही, तुम जाकर मेरी बग्घी तैयार करो, हम आज ही निकलेंगे। रुद्रा अपनी बग्घी में कुछ सिपाहियों के साथ शमशेर सिंह के जंगल की ओर निकल पड़ा। तभी बीच रास्ते में आकर अचानक एक के बाद एक उसके सारे सिपाही बेहोश होकर गिर पड़े। रुद्रा ये देखकर हैरान हो गया। अरे सिपाहियों, उठो, ये तुम सबको अचानक से क्या हो गया? उठो सिपाहियों, उठो। तभी इतने में दूर से एक तीर आकर रुद्रा को लगा और रुद्रा वहीं बेहोश हो गया। और तभी उसके सारे सिपाही जो बेहोश हो गए थे अचानक से उठ खड़े हुए और उन्होंने रुद्रा को पुल से नीचे नदी में फेंक दिया। चलो सिपाहियों, इसका तो काम खत्म हुआ। अब तुम सब जानते हो तुम्हें क्या करना है। रुद्रा के सिपाही वापस अपने जंगल लौटे। अनर्थ हो गया भाइयों, हम सब बर्बाद हो गए। हम महाराज रुद्रा को शमशेर सिंह के बेटे बगीरा के जन्मदिन की दावत पर लेकर गए थे, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि वो अपने माता पिता के मौत की सदमे में इतने डूबे हुए हैं कि वो नदी में कूदकर अपनी जान ही दे देंगे। रुद्रा की मौत की खबर सुनकर जंगल में चारों ओर सन्नाटा छा गया और अब रुद्रा के जंगल पर सिपाहियों का कब्जा हो गया। लेकिन एक शाम एक गाय नदी पर पानी पीने आई। तब उसे नदी में एक लाश बहती हुई नजर आई। वो लाश रुद्रा की थी। गाय ने रुद्रा को नदी से बाहर निकाला और वो उसे अपने घर ले आई। उसने कई दिनों तक रुद्रा का इलाज किया और फिर कुछ दिन बाद रुद्रा बिल्कुल ठीक हो गया। एक दिन जब रुद्रा गाय के साथ बात कर रहा था, तब दूर खड़े बगीरा ने जब रुद्रा को जीवित देखा तो उसके होश उड़ गए। बगीरा दौड़ता और रुद्रा के पास आया। रुद्रा, तुम जिंदा हो मेरे भाई। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। मेरे साथ चलो रुद्रा, पिताजी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। तब बगीरा रुद्रा को लेकर अपने पिता शमशेर सिंह के पास आया और उसने अपने पिता को सब बताया। रुद्रा, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। अगर ये सब तुम्हारे जंगल के सिपाहियों ने किया है तो वो सब के सब गद्दार हैं और उन गद्दारों को उनकी किए की सजा में खुद चलकर वहाँ दूंगा। रुद्रा, अभी तुम बहुत थके हुए हो, तुम गुफा में जाकर आराम करो। कल हम सब तुम्हारे जंगल की ओर निकलेंगे। रुद्रा बगीरा के साथ गुफा में आराम करने चला गया। लेकिन आधी रात रुद्रा को गुफा में आराम कराकर बगीरा अपने पिता के साथ उन सिपाहियों से जाकर मिला। तुमसे एक काम ढंग से नहीं हुआ। रुद्रा जिंदा है। वो तो सही समय पर मेरे बेटे बगीरा ने उसे ढूंढ लिया। अगर वो अपने जंगल पहुंच जाता तो मेरा बनाया हुआ सारा खेल खत्म हो जाता। अब तुम सब मेरी बात कान खोल कर सुनो। वो इस समय मेरी गुफा में आराम कर रहा है। तुम चुपके से जाकर गुफा में आग लगा दो। जो काम तुम तब न कर सके वो अब करके खत्म करो। तब उन सिपाहियों ने शमशेर सिंह की गुफा पर जाकर गुफा के चारों ओर पेट्रोल छिड़का और वहां आग लगा दी। दूर खड़े बगीरा और शमशेर सिंह ये सब देख रहे थे। पिताजी, ये सब तो हम भी कर सकते थे। बेटा, ये सिपाही तो रुद्रा की नजर में पहले ही गद्दार साबित हो चुके हैं। कल मैं इनको जंगल में सबके सामने गद्दार साबित करके धक्के मारकर इन्हें जंगल से बाहर कर दूंगा और फिर राजगद्दी तुम्हारी हो जाएगी। और अगले दिन शमशेर सिंह अपने बेटे बगीरा के साथ रुद्रा के जंगल पहुंचा और उसने वहां जाकर अपने बेटे बगीरा को राजगद्दी पर बिठा दिया। इससे पहले शमशेर सिंह कुछ कहता, एक जिन रुद्रा को लेकर वहां प्रकट हुआ। रुद्रा को जिंदा देखकर सब हैरान हो गए। शमशेर सिंह, तुम और तुम्हारा बेटा खुद को बहुत होशियार समझते हो, लेकिन मैं तुम्हारी गद्दारी से पहले ही वाकिफ था। दरअसल जब गाय रुद्रा को नदी में से उठाकर अपने घर लाई, तब वह बेहोश रुद्रा को एक जिन के पास लेकर गई, जहां जिन ने रुद्रा को ठीक किया और उसने रुद्रा के साथ हुई गद्दारी की सारी असल कहानी उसे बताई। रुद्रा, तुम्हारे साथ ये सब जो कुछ हो रहा है, ये सब करने वाला तुम्हारे पिता का असली हत्यारा शमशेर सिंह है। उसने पहले तुम्हारे सिपाहियों को रुपए पैसों का लालच देकर खरीद लिया। जिस दिन तुम्हारे पिता अपने रथ में सवार होकर शमशेर सिंह से मिलने निकले थे, उससे पहले तुम्हारे ही सिपाहियों ने हमारे पिता बल्लाल के रथ में बम लगा दिया था, जिसके धमाके से तुम्हारे माता पिता दोनों की मौत हुई थी। उसके बाद तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ, शमशेर सिंह के कहने पर ही तुम्हारे सिपाहियों ने तुम्हें नदी में फेंका था।
शमशेर सिंह, अब तुम और तुम्हारा बेटा, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। तब रुद्रा ने जिन के द्वारा मिली शक्तियों से शमशेर सिंह और बगीरा पर हमला किया और उन दोनों को वहीं जलाकर मार डाला। और उसने अपने जंगल के उन गद्दार सिपाहियों को भी और उन्हें आजीवन काल कोठरी में डाल दिया गया। अब रुद्रा को गद्दारों से आजादी मिल गई और उसने फिर से अपने जंगल को संभाल लिया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रात में घनी मूसलाधार बारिश के बीच एक बूढ़ा भालू पहाड़ियों के बीच रास्ते से गुजर रहा था। मैंने उसे वचन दिया है, मैं इसे दक्षिण दिशा की सबसे ऊंची पहाड़ी पर रहने वाले इसके असल हकदार तक पहुंचा कर रहूंगा। बूढ़ा भालू पहाड़ियां चढ़कर एक गुफा तक पहुंचा, जहां एक शेरनी अपने बेटे के साथ रहा करती थी। बूढ़ा भालू उस नन्हे शेर को देखते ही उसे पहचान गया। रुमझुम बेटा, बड़ा लंबा सफर करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये इस बच्चे के पिता ने मुझे मरने से पहले इस जिम्मेदारी को तुम तक पहुँचाने के लिए कहा था। सो आज मैं यह जिम्मेदारी तुम्हारे बेटे को सौंप कर अपना वचन पूरा कर रहा हूँ। और अब लगता है मेरा अंतिम समय भी आ गया है। बहादुर बेटा, तुम अपने इस बूढ़ी माँ का ख्याल रखना। इतना कहकर बूढ़ा भालू अपने प्राण वहीं त्याग देता है। लेकिन बूढ़े भालू के पास ये जादुई मणि कहाँ से आई? दरअसल इस जादुई मणि का असल हकदार रुद्रा शेर एक जंगल में सुरक्षित जगह पर इसकी रक्षा किया करता था। रुद्रा इस जादुई मणि की सहायता से अपने जंगल के जानवरों को हमेशा खुश रखता और जंगल में आने वाली हर मुसीबत से उनकी रक्षा करता था। लेकिन उधर खूंखार दानवों की दुनिया में रहने वाला कालिया शेर उस जादुई मणि पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा था। दरअसल कालिया शेर रुद्रा का सौतेला भाई था, जिसे सालों पहले रुद्रा ने अपने जंगल से धक्के मारकर निकाल दिया था। हमारी इस असीम ताकत का होने का कोई फायदा नहीं जब तक वह जादुई मणि मेरे हाथ नहीं लगती। उस मणि को हासिल कर मैं पूरी दुनिया पर हुकूमत करूंगा और हर कोई मेरा नाम सुनकर ही कांप उठेगा। तुम में से कुछ सिपाही आज ही रुद्रा के जंगल जाओ और रुद्रा को मेरी ताकत की पहली झलक दिखाओ। खूंखार दानवों का एक दस्ता रुद्रा के जंगल आया। वहां जाकर वे रुद्रा की गुफा की ओर बढ़ने लगे। तभी जंगल के कुछ जानवरों ने सामने आकर उनका रास्ता रोका। कौन हो तुम सब और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल में दाखिल होने की? अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो हमारे रास्ते से हट जाओ, वरना एक एक को जलाकर राख कर देंगे। भाई, मुझे लगता है ये दोनों यहाँ हमारे महाराज रुद्र की जादुई मणि को चुराने आए हैं। कान खोल कर सुन लो दरिंदो, हमारे रहते तुम उस मणि तक कभी नहीं पहुँच सकते। ये सुनकर दानवों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी शक्तियों से मासूम जानवरों पर हमला कर दिया और अपने वार से कई जानवरों को खून में नहला दिया। वहीं खून से लथपथ एक गाय ने जाकर जब रुद्रा को इसकी खबर दी, तब रुद्रा अपनी मणि लेकर फौरन उन दरिंदों के पास पहुंचा और उनके सामने आकर अपना विशाल रूप लेकर अपनी मणि की शक्तियों से उन पर हमला किया। रुद्रा का विशाल रूप देखकर दानव वहां से भागने लगे। उनमें से कई दानव रुद्रा की मणि की शक्ति से जलकर राख हो गए और बाकी बचे दानव वापस कालिया शेर के पास लौटे। महाराज, जब तक वह मणि उस रुद्रा के पास है हम उसकी ताकत का सामना नहीं कर सकते। कोई बात नहीं सिपाहियों, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तब उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। कालिया अपने सिपाहियों को अपनी अगली चाल के बारे में समझाता है। उधर रुद्रा की पत्नी रुमझुम शेरनी जो गर्भवती थी, उसे अचानक से प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और कुछ ही देर में रुमझुम शेरनी एक नन्हे शेर को जन्म देती है। जहां एक तरफ रुद्रा अपने बेटे के जन्म से खुश था, वहीं उन दरिंदों से अपने बीवी बच्चे की रक्षा की जिम्मेदारी ने उसे चिंता में डाल दिया। रुमझुम को पहाड़ी पर छोड़कर रुद्रा अपनी गुफा पर आया। उधर तभी रुद्रा का सौतेला भाई कालिया रुद्रा के पास आया। कालिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भूल गए कि तुम्हें इस जंगल से बेदखल कर दिया गया है? रुद्रा भाई, मैं जानता हूँ मैंने यहाँ आकर तुम्हारी नाफरमानी की है, लेकिन जब मैंने अपने भाई को मुसीबत में देखा तो मुझसे रहा न गया। मैं उन दरिंदों की ताकत से भली भांति परिचित हूँ। उन्होंने कई बार मुझको भी अपना निशाना बनाया, लेकिन अब मैं उनके वार का जवाब तुम्हारे साथ मिलकर उनसे लड़ कर दूंगा मेरे भाई। तभी सामने से एक मादा घोड़ा रुद्रा के पास आती है। रुद्रा भाई, मैंने सुना है तुम इस मणि से सबकी मदद करते हो। मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आई है। मेरे 2 छोटे बच्चे जंगल की नदी में आई तेज बाढ़ में फंस गए हैं। तुम भगवान के लिए उन्हें बचा लो, तुम्हारा बहुत एहसान होगा।
तब रुद्रा उस मादा घोड़ा की बात सुनकर फौरन मणि के साथ उस जगह पर पहुंचता है जहां उसने देखा कि वाकई में मादा घोड़ा के 2 छोटे बच्चे पानी में डूब रहे थे। रुद्रा जैसे ही उन्हें पानी से निकालने उनके पास गया, तभी वे दोनों बच्चे दानव में बदल गए और उन्होंने रुद्रा पर हमला किया। रुद्रा पर जोरदार वार किए और रुद्रा को लहूलुहान कर दिया। खून से लथपथ रुद्रा ने एक ऊंची उड़ान भरी, लेकिन रुद्रा बहुत बुरी तरह घायल हो चुका था। थोड़ा दूर उड़ने के बाद उसके पंख डगमगाने लगे और वो सीधा नीचे जमीन पर एक जंगल में आ गिरा जहाँ एक बूढ़ा भालू रहता था। उसने वह जादुई मणि उस बूढ़े भालू को दी। भालू काका, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जिस पर मैंने भरोसा किया उसी ने मेरी पीठ में खंजर घोंपा। ये मणि अगर उसके हाथ लगी तो वो सब बर्बाद कर देगा। दक्षिण दिशा की सबसे ऊंची पहाड़ी पर रहने वाला उस बहादुर माँ का बेटा ही इसका असल हकदार है। तुम ये मणि किसी तरह उस तक पहुँचा देना। बेटा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी ये जिम्मेदारी जरूर निभाऊंगा। और यूं इस तरह बूढ़े भालू ने वह मणि रुद्रा के बेटे बगीरा तक पहुंचाकर अपना वचन निभाया। अब रुमझुम शेरनी ने बगीरा को पाल पोस कर जवान किया। तब एक दिन रुमझुम ने बगीरा को जादुई मणि देते हुए कहा, बगीरा, अब तुम्हारा इस मणि को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। तुम्हें उस जालिम को खत्म करके अपने पिता का बदला उससे लेना है और अपने जंगल को भी उसके चंगुल से आजाद कराना है बेटा। इतना कहकर रुमझुम ने बगीरा को सारी कहानी बताई। तब बगीरा ने एक विशाल रूप लिया। माँ, वो सब अब मेरे कहर से नहीं बच पाएंगे। माँ, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। आज मैं उन दरिंदों से अपने जंगल को आजाद कराऊंगा। तब बगीरा अपनी माँ को पीठ पर बिठाकर वहाँ से उड़ता है और अपनी माँ रुमझुम को लेकर अपने जंगल लौटता है जहाँ उसके जंगल पर उसके सौतेले चाचा कालिया ने कब्जा किया था। बगीरा ने उन दरिंदों को मार मार कर उनका कचूमर बना दिया और इस तरह आज बगीरा ने अपने पिता के हत्यारे से बदला लिया और अपने जंगल को फिर से हासिल करके उसे फिर से संभाल लिया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक शमशान जंगल में घनी झाड़ियों के बीच बनी उस रहस्यमय गुफा में एक ऐसा जादुई ताज रखा हुआ था जिसके अंदर से एक तेज रोशनी निकल रही थी। तभी एक दिन एक अजीबोगरीब दिखने वाला दानव उस गुफा तक पहुंचता है और वहां गुफा के दरवाजे पर एक तेज धमाका करता है जिससे गुफा के सामने रखा विशाल पत्थर चकनाचूर हो गया। वो दानव गुफा के अंदर जाकर उस जादुई ताज को उठा लेता है और उसे लेकर वहां से भागता हुआ कालिया बाग के पास आता है। कालिया, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। अब तुम जो चाहो इस ताज की शक्तियों से कर सकते हो, लेकिन मुझे 50 जानवर जिंदा चाहिए जिन्हें खाकर मेरे सिपाही अपनी भूख शांत करेंगे। कालिया बाग उस जादुई ताज को अपने सर पर पहन लेता है और जादुई ताज की शक्तियों से वहाँ अपनी एक विशाल सेना बनाता है। सालों से मैं ताज को पाने के सपने देख रहा था, आज वो मेरा सपना हकीकत में बदल चुका है। अब तुम देखते जाओ, मैं उसके जंगल का एक एक जानवर लाकर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। अपनी जादुई सेना लेकर कालिया बाग रुद्रा के जंगल में दाखिल हो गया। कालिया को देखकर जानवरों में भगदड़ मच गई। भाइयों, जल्दी भागो, हम सबको काली पहाड़ी के ऊपर पहुंचना होगा। तभी जानवरों की भीड़ में से एक गाय भालू को लेकर पत्थरों के पीछे आई। भालू काका, तुम सभी जानवरों को लेकर काली पहाड़ी पर पहुंचो। अब लगता है सिर्फ वही हमारी रक्षा कर सकता है। मुझे उसके पास जाना होगा। तब गाय वहाँ से भागती हुई एक दूसरे जंगल में आती है जहाँ एक बूढ़ी कमजोर शेरनी अपनी बेटी शिवा के साथ रहती थी। महारानी जी, वो कालिया बाग अपनी पूरी ताकत के साथ लौट आया है और उसने न जाने कैसे वो जादुई ताज भी हासिल कर लिया है। ये सुनकर रश्मि शेरनी परेशान हो गई। माँ, ये गाय कौन है और कौन वापस लौट आया है? ये गाय किस जादुई ताज के बारे में बात कर रही है? बेटा, जब तुम्हारा जन्म हुआ तुम्हारे पिता इस मुकुट के साथ जंगल पर राज किया करते थे। इस मुकुट के सहारे वो अपने जंगल के हर गरीब जानवर और जंगल की सीमाओं की रक्षा किया करते थे। लेकिन एक दिन एक दानव अपना रूप बदलकर तुम्हारे पिता के पास आया। महाराज, महाराज, मेरी रक्षा कीजिए। मेरे परिवार को कुछ लुटेरे बाघ मानवों ने बंदी बना लिया है और वो मुझसे मेरे परिवार को आजाद करने के बदले में 1 लाख सोने के सिक्के मांग रहे हैं। मैं बहुत गरीब हूँ महाराज, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। आप कैसे भी करके मेरे परिवार को बचा लीजिए महाराज।
तब तुम्हारे पिता उस शेर की मदद के लिए उसके साथ चले गए, लेकिन बीच रास्ते में आकर वो दानव अपनी असली रूप में आ गया। धोखा, इसका मतलब ये सब एक चाल थी। हाँ रुद्रा, और अब तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। तभी पत्थरों के पीछे छिपे कालिया बाघ ने एक तेज नुकीला खंजर तुम्हारे पिता को मारा, जिससे तुम्हारे पिता घायल होकर जमीन पर गिर गए। धोखा, गद्दारो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने मुझे धोखे से मारा है। रुद्रा, जंग में सब जायज होता है। अब मैं तुम्हारे इस जादुई ताज से यहाँ के सभी जंगलों पर अपनी हुकूमत करूँगा। हा 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 हा। ये कहकर कालिया रुद्रा के सर से वो जादुई ताज उतार लेता है और उसे अपने सर पर पहनने ही वाला था कि तभी एक चील तेजी से उड़ता हुआ आकर उस जादुई ताज को अपने पंजों में दबाकर वहाँ से उड़ जाता है। हा 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 हा। देखा कालिया, तुझे वो ताज कभी नहीं मिल पाएगा। तेरा हुकूमत करने का सपना सपना ही रह जाएगा। इतना कहकर रुद्रा ने अपने प्राण वहीं छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ जादुई ताज न मिलने से कालिया को बहुत गुस्सा आया। चिंता मत करो कालिया, मैं एक ना एक दिन वो जादुई ताज तुम्हें जरूर ला कर दूंगा। लेकिन इस समय मेरे अंदर बदले की आग जल रही है, जो उस रुद्रा की पत्नी और बेटे को मारकर ही खत्म होगी। तब इस गाय ने कालिया की सारी बातें सुनी थी और इसने आकर मुझे सब बताया। तब मैं तुम्हें बचाने के लिए अपना जंगल छोड़कर तुम्हें यहाँ ले आई। लेकिन माँ, हम सब तो यहाँ हैं, वहाँ हमारे जानवरों की जान मुसीबत में है। नहीं शिवा, मैंने भालू काका से कहकर सभी जानवरों को काली पहाड़ी पर सुरक्षित भेज दिया है। कालिया बाघ वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। माँ, तुम गाय के साथ जंगल जाकर जानवरों की रक्षा करो। तब तक मैं एक जरूरी काम करके आता हूँ। तब शिवा वहाँ से भागता हुआ एक जिन के पास आया और उसने वहाँ आकर जिन को सारी कहानी बताई। चिंता मत करो शिवा, मैं इस काम में तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। तब जिन ने शिवा को एक जादुई कवच दिया। उधर कालिया अपने सिपाहियों के साथ रश्मि शेरनी और उस गाय को चारों तरफ से घेर लेता है। रश्मि, जल्दी बताओ, तुमने वो ताज कहाँ छुपा रखा है? तूने अपने जंगल के जानवरों को उस दिन तो बचा लिया और तू और तेरा बेटा बचकर यहाँ से निकल गए थे, लेकिन आज तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। तभी इतने में उस जादुई कवच के साथ शिवा अपने जंगल लौटा। कालिया ने शिवा को देखकर उस पर जादुई शक्तियों से हमला किया, लेकिन उसकी जादुई शक्तियों का शिवा पर कोई असर नहीं हुआ। तभी इतने में उस चील ने आकर कालिया के सर पर रखा वो जादुई ताज निकाल लिया और उस ताज को ले जाकर उसने शिवा के सर पर रख दिया। ऐसा करते ही शिवा के अंदर जादुई ताज की शक्तियाँ आ गई और तब शिवा ने जादुई शक्तियों से कालिया और उसके सारे सिपाहियों को वहीं जलाकर राख कर दिया। इस तरह शिवा ने सालों बाद अपने पिता का बदला लिया और उस जादुई ताज को भी हासिल कर लिया। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिमालय जंगल के कुछ जानवर नदी पर खड़े होकर पानी पी रहे थे, लेकिन तभी जानवरों को पानी में एक अजीब सा तूफानी झटका महसूस हुआ। आसपास के पेड़ तेज हवा के झोंके से डगमगाने लगते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। जब जानवरों ने अपनी नजरें उठाकर देखा तो वो तूफान मचाने वाला कोई और नहीं बल्कि अनोखी दुनिया से आए दो विशाल शेर और शेरनी थे। वो विशाल शेर और शेरनी जंगल के पेड़ों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो अपने सामने आने वाली हर चीज को अपने पैरों के नीचे कुचल रहे थे। जंगल के जानवर विशाल शरीर वाले शेर और शेरनी को देखकर वहां से भाग खड़े हुए और भागकर अपने राजा कालीचरण के पास आए। उधर तब तक उन दोनों विशाल शेर और शेरनी ने जंगल में हर तरफ तूफान मचा दिया था। वो एक एक करके मासूम जानवरों के घरों को अपने पैरों तले रौंद रहे थे। उधर जंगल के जानवर काली बाघ से कहते हैं, काली महाराज, जंगल में बहुत बड़ा तूफान शुरू हो गया है। विशाल शरीर वाले दो शेर और शेरनी जिनके सर पे खून सवार है, हमारे जंगल में आकर हर तरफ तबाही मचा रहे हैं। इसका मतलब जिसका मुझे डर था वही हुआ। वो यहाँ अपना बदला लेने आए हैं। तुम सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। उन दोनों को रोकना इस समय बहुत मुश्किल है। वो और किसी जानवर को नुकसान न पहुँचाएं, इसलिए तुम सब पहाड़ी पर इकट्ठा हो जाओ। छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ तबाह कर दूंगा। ये तूफान मेरे बच्चों के खून का बदला है, जो उस काली की बर्बादी से ही पूरा होगा। उसे अपने किए का हिसाब देना ही पड़ेगा, सब कुछ बर्बाद ही क्यों न करना पड़े, लेकिन हम अपना बदला उससे लेकर ही रहेंगे।
आखिर इस विशाल शेर और शेरनी के बच्चों के साथ ऐसा क्या हुआ था और ये किस बदले की बात कर रहे थे। दरअसल आज से 7 साल पहले ये शेर और शेरनी साधारण रूप में इसी जंगल की एक पहाड़ी पर रहते थे। बरसों बाद उसकी पत्नी शेरनी ने एक साथ 2 औलादों को जन्म दिया। शेर और शेरनी अपनी संतान के आने से बहुत खुश थे। उन दोनों ने अपनी संतानों को अपना जीवन मान लिया था। वो हर समय उनकी देखरेख में लगे रहते थे। लेकिन एक दिन जब शेर और शेरनी गुफा पर नहीं थे, तब काली बाघ ने अपने कुछ सिपाहियों के साथ आकर उस शेर और शेरनी के दोनों बच्चों को जिंदा जला दिया। दोनों बच्चे आग में जलकर वहीं मर गए। लेकिन काली को ये सब करते हुए उन बच्चों के माता पिता शेर और शेरनी ने देख लिया था। बरसों बाद हमारे आंगन में खुशियों ने दस्तक ली थी। काली, तूने ये करके हमसे हमारी जिंदगी छीन ली। तुझे इसका हिसाब देना ही पड़ेगा। तब वो शेर और शेरनी बदले की आग में एक जादूगर के पास गए और उसकी जादुई शक्तियों से विशाल रूप धारण किया। उधर काली ने जब अपने कुछ सिपाहियों के साथ जंगल जाकर देखा तो वहाँ हो रही तबाही को देखकर काली बहुत परेशान हुआ। खून से लथपथ जानवरों की लाशें देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस तबाही को कैसे रोके। अब बस बहुत हुआ। अब मुझे उस शेर और शेरनी का सामना करना ही पड़ेगा, चाहे फिर वो मुझे जान से ही क्यों ना मार डालें। लेकिन अब मुझे उन दोनों को वो सच्चाई बतानी ही होगी। तब काली उस विशाल शेर और शेरनी के सामने आ गया। विशाल शेर और शेरनी, मैं आ गया हूँ। तुम्हें मेरी ही तलाश थी। ये लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम मुझे जान से मारना चाहो तो मार सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम दोनों का अपनी संतान का वो राज जानना बहुत जरूरी है। कैसा राज? मैंने अपनी आंखों से देखा था। तुमने हमारे बच्चों को जिंदा आग में जला दिया था। विशाल शेर, तुमने जो देखा वो सिर्फ आधा सच था, बाकी आधी सच्चाई से तुम बेखबर हो। जिस दिन तुम्हारे यहाँ एक साथ 2 बच्चों ने जन्म लिया था, उसी दिन एक पंडित जी मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा, काली, तुम्हारे जंगल में 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है। वो दोनों बच्चे शापित हैं। आने वाले कुछ दिनों में वो सबके लिए खतरनाक साबित होंगे। वो इस जंगल को तबाह कर देंगे। इससे पहले वो तुम्हारे इस जंगल को निगल जाएं, तुम्हें कुछ करना होगा। तुम्हारे दोनों बच्चे शापित थे। उनके ऊपर एक ऐसा श्राप लगा हुआ था, अगर वो दोनों आज जिंदा होते तो हम में से कोई भी इस जंगल में जीवित न होता और अब तक ये जंगल शमशान बन गया होता। इसलिए मुझे मजबूर होकर उन दोनों को मारना पड़ा। जब विशाल शेर और शेरनी ये सच्चाई जानते हैं, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। काली, हमें माफ कर दो। अपनी औलाद को खोने का दुख में हम दोनों पागल हो गए थे। बिना सच्चाई जाने हमने तुम्हारे जंगल में जो तबाही मचाई है, उसकी भरपाई भी हम जरूर करेंगे। तब विशाल शेर और शेरनी काली को ढेर सारा धन और सोना देते हैं और वो दोनों अपने जंगल वापस लौट जाते हैं। तो ये थी इस विशाल शेर और शेरनी की कहानी। तो आपको आज की हमारी स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जमीन हमेशा से इतनी जली हुई, प्यासी और बंजर नहीं थी। एक ऐसा समय था जब यहाँ भी बादलों के काफिले डेरा डाला करते थे और ये जमीन हरी घास की चादर से ढक जाया करती थी। अंकुर यहाँ भी फूटते, फूल भी खिलते। और फिर एक दिन इस जमीन पर वो बहुत बड़ा गुनाह हुआ। लालच की अंधे दुश्मनों ने ऐसा जुल्म ढाया कि एक हंसता खेलता परिवार पल भर में तबाह हो गया। और जिस दिन इस धरती पर उनका खून बहा, उसी दिन से ये जमीन बंजर हो गई। बादलों ने इस जमीन से अपना रुख मोड़ लिया। कुएं का पानी सूखने लगा, पेड़ पौधे जलने लगे और सारा जंगल वीरान हो गया। और यहाँ के जानवर इस जमीन को छोड़कर दूसरे जंगलों में जाकर रहने लगे। लेकिन अब सवाल ये है कि इस हरी भरी जमीन पर ऐसा कौन सा गुनाह हुआ और वो किसका परिवार था जिसके खून बहने से ये जमीन जलकर राख हो गई? आइए जानते हैं। दरअसल सालों पहले इस सरजमीन पर जिसकी हुकूमत चलती थी वो था ठाकुर रघुवीर सिंह, जो एक जाबाज और बहादुर योद्धा था। ठाकुर रघुवीर सिंह के 4 बेटे थे। चारों भाई बुद्धिमान, निडर और बहादुर थे। रघुवीर के चारों बेटे उसकी सरजमीन की चारों दिशाओं से अपने जंगल की रक्षा किया करते थे। जब भी जंगल पर कोई मुसीबत आती तो चारों भाई एक साथ मिलकर एक बड़ी ताकत बनकर हर मुसीबत का सामना करते और अपने सामने खड़े बड़े से बड़े दुश्मन को शिकस्त दिया करते थे। उनकी बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक थे। हर तरफ रघुवीर और उसके चारों बेटे का नाम का डंका बजता।
लेकिन जहाँ रघुवीर का नाम और उसकी शोहरत हर दिन बढ़ती जा रही थी, वहीं दूसरी ओर रघुवीर के दुश्मन भी उसके जंगल पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे थे। राधे बाघ जो हमेशा से रघुवीर को शिकस्त देने की ताक में रहता, लेकिन अपने मुट्ठी भर सिपाहियों के चलते राधे को हमेशा रघुवीर से मुंह की खानी पड़ती, जिस वजह से राधे एक बार बहुत गुस्से में था। बस बहुत हुआ। एक तरफ वो रघुवीर दिन प्रतिदिन अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है और दूसरी तरफ मैं यहाँ उसके जंगल पर हुकूमत करने का झूठा सपना देख रहा हूँ। लेकिन मैं इस तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता, मुझे जल्द कुछ करना होगा। आखिर वो कोई तो कड़ी होगी जो उस रघुवीर के परिवार को तोड़ सके। सरदार, सुना है रघुवीर का एक छोटा भाई है शमशेर सिंह, जो इस समय अपने भाई से दूर एक दूसरे जंगल में रहता है। सुना है रघुवीर ने उसे अपने जंगल से बेदखल कर दिया है। दोनों भाइयों की ख्यालात और उनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अगर आप किसी तरह शमशेर को अपनी तरफ कर लें तो वो आपके दुश्मन को खत्म करने के लिए फायदेमंद हो सकता है। तब ये सुनकर राधे अगले ही दिन शमशेर सिंह के पास आता है। शमशेर, मैं जानता हूँ तुम्हारे भाई रघुवीर ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उसने तुम्हें अपने जंगल और संपत्ति से बेदखल कर अच्छा नहीं किया, लेकिन तुम खुद को अकेला मत समझो और मुझे अपना दोस्त समझो। हम दोनों का दुश्मन इस समय एक है। अगर तुम मेरे साथ हाथ मिला लो तो हम रघुवीर को खत्म करके उसे तबाह बर्बाद कर सकते हैं। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, रघुवीर के जंगल को फतह करके मैं उस जंगल की आधी जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगा और साथ ही रघुवीर की सारी संपत्ति में से आधा माल तुम्हें मिलेगा। ऐसा कहकर राधे शमशेर सिंह को सोने की 10 पेटियां देता है। शमशेर, ज्यादा मत सोचो, ये तो बस शुरुआत है, जल्द मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। राधे, तुमने अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए शमशेर सिंह को चुना है और ये शमशेर सिंह भी तुम्हारा साथ जरूर देगा। बताओ मुझे क्या करना है? तो सुनो, तुम्हें बस इतना करना है। तब राधे शमशेर सिंह के साथ मिलकर रघुवीर को खत्म करने का एक प्लान बनाता है और प्लान के मुताबिक शमशेर सिंह अगले ही दिन अपने भाई रघुवीर के पास वापस लौटता है और अपने भाई के पास आकर झूठे आंसू बहाने लगता है। भैया, मुझे माफ कर दीजिए, आप सही थे। मैंने अनजाने में आपके फैसलों पर सवाल उठाए, लेकिन मुझे अब समझ आ गया है कि अपनों में जो प्यार है वो मुझे कहीं और नहीं मिल सकता। रघुवीर अपने भाई शमशेर के इस पश्चाताप को देखकर उसे माफ कर देता है और शमशेर सिंह अब अपने भाई रघुवीर के साथ ही रहने लगा। लेकिन एक रात शमशेर सिंह चुपके से रघुवीर के खेमे में घुसकर वहां रखे खाने में बेहोशी की दवा मिला देता है। रघुवीर और उसका परिवार जब भोजन करता है तो ऐसा करते ही वे सभी बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं और तब शमशेर खामोशी से बाहर जाकर राधे के सिपाहियों को एक संकेत देता है। संकेत मिलते ही राधे के सिपाही वहां आकर रघुवीर और उसके चारों बेटों पर हमला करके उनका वहीं कत्ल कर देते हैं। उस रात राधे के सिपाही रघुवीर के परिवार को खून में नहलाकर वहां से भाग निकलते हैं। सुबह जब जंगल में ये खबर फैलती है कि रघुवीर के पूरे परिवार का कत्ल हो गया है तो जंगल के जानवर इस भयंकर घटना से बहुत हैरान होते हैं और वे सभी बहुत दुखी होते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर शमशेर सिंह खुद को जंगल का राजा घोषित कर देता है। लेकिन रघुवीर के परिवार का वो श्राप उस जमीन पर ऐसा लगा कि देखते ही देखते कुछ समय में उस जंगल की जमीन बंजर होने लगी। पेड़ पौधे तालाब सब सूख गए। जंगल में हरी घास न मिलने से वहाँ के जानवर भूख और प्यास से मरने लगे और उन्होंने मजबूर होकर उस जंगल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। ऐसे में वहाँ रहने वाली एक गरीब रुमझुम शेरनी जो गर्भवती थी अपने होने वाले बच्चे को लेकर परेशान हो जाती है। अब मेरा यहाँ रहना संभव नहीं है, जंगल में सब खत्म हो गया है। अगर मैं यहाँ कुछ और दिन रही तो मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को कुछ भी हो सकता है। नहीं, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। ऐसा कहकर रुमझुम अपने बच्चे को बचाने के लिए उस जंगल को हमेशा के लिए छोड़ देती है और एक पास के जंगल में आकर रहने लगती है। कुछ समय बाद एक दिन रुमझुम एक नन्हे बेटे को जन्म देती है जो बहुत अद्भुत था। रुमझुम उसका नाम वीरा रखती है। लेकिन अब वीरा को रात के समय नींद में कुछ डरावने ख्वाब आने लगते हैं। उसे हर रोज सपने में वही बंजर जमीन दिखाई देने लगी और जानवरों के रोने और बिलखने की आवाजें सुनाई देने लगी। जब भी वीरा ऐसे ख्वाब देखता तो वो बहुत डर जाता। माँ, मुझे हर रोज सपने में एक बंजर जमीन दिखाई देती है और किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है माँ? अरे बेटा, ये सब बस एक ख्वाब है, तुम इसके बारे में इतना मत सोचो। और ऐसे ही फिर रुमझुम का बेटा वीरा जवान हो गया
एक दिन वीरा चलता हुआ उसी बंजर जंगल में पहुंच गया जिसे वो हर रोज अपने ख्वाब में देखा करता था। वीरा को उस बंजर जमीन पर कुछ कब्रें दिखाई दी जो रघुवीर और उसके परिवार की थी। वीरा ने जब एक कब्र को छुआ तो उसे एक झटका सा महसूस हुआ, मानो उस कब्र के साथ वीरा का कोई गहरा रिश्ता हो। तभी इतने में एक पंडित वहाँ आता है। बेटा, सदियों से इस सरजमीन पर किसी ने कदम नहीं रखा। कौन हो तुम और तुम यहाँ किस लिए आए हो? पंडित जी, मेरा नाम वीरा है। मैं पास वाले जंगल में रहता हूँ। मुझे हर रोज सपने में ये बंजर जमीन दिखाई देती है और आज जब मैंने यहाँ आकर इन कब्रों को छुआ तो मुझे अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ, मानो जैसे मेरा इन कब्रों के साथ कोई गहरा नाता हो। वीरा की बात सुनकर पंडित ने अपना ध्यान लगाया और देखा कि वीरा इस सरजमीन पर कत्लेआम हुए रघु का एक बेटा है जिसका इस समय पुनर्जन्म हुआ है। वीरा, मैंने सब देख लिया है। तुम अपनी आंखें बंद करो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। तब वीरा अपनी आंखें बंद करता है और आंखें बंद करते ही वीरा को वो सब दिखाई देता है जिसके बारे में वो जानना चाहता था। इसका मतलब ये सारी कब्रें मेरे परिवार की हैं। हाँ बेटा, तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है ताकि तुम अपने परिवार के हत्यारों से उसका बदला ले सको। वीरा, तुम ये डरावने ख्वाब तब तक देखते रहोगे जब तक तुम अपने परिवार के उन हत्यारों को खत्म नहीं कर देते। वीरा, तुम्हें अपने परिवार के उन हत्यारों को खत्म करना ही होगा। तब पंडित वीरा को कुछ शक्तियाँ देता है और वीरा पिछले जन्म में हुए अपने परिवार का बदला लेने उन हत्यारों के पास पहुंचता है और अपने चचा शमशेर और राधे बाग को बुरी तरह मार डालता है और इस तरह वीरा अपने इस जन्म में अपने परिवार का बदला पूरा करता है। और फिर उस दिन से वीरा को वो डरावने ख्वाब आने बंद हो जाते हैं। कुछ दिनों में वीरा के पिता का जंगल फिर से हरा भरा और खुशहाल हो जाता है और फिर वीरा अपनी माँ रुमझुम के साथ उसी जंगल में रहने लगता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।